सोचिए, एक ऐसी चिड़िया जो 12 फीट तक बड़ी होती थी। कुछ क्रिएचर ऐसे थे जो छोटे डायनासोर को निगल जाते थे और कुछ के पास तो इतना मजबूत आर्मर था कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। कुछ इतने अजीब थे कि देखकर आपका दिमाग घूम जाए। आज हम बात करने वाले हैं उन एक्सटिंक्ट जानवरों की जो कभी धरती पर रहा करते थे। और हाँ, नंबर 4 को स्किप मत करना, वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। नंबर 1, बिल्जेबुफो फ्रॉग। सोचो, एक ऐसा मेंढक जिसका साइज एक बिल्ली जितना हो और जो मच्छर नहीं, छोटी छोटी डायनासोर को निगल जाता हो। उसके सर पर लोहे जैसा शील्ड और जबड़ी इतने ताकतवर की हड्डी तक तोड़ दी। यही था बिल्जेबुफो, जिसे लोग आज डेविल फ्रॉग के नाम से जानते हैं। 70 मिलियन साल पहले जब डायनासोर जमीन पर घूमते थे, तब ये मेंढक भी उनके बीच छुपा रहता था। लगभग 1.5 फीट लंबा और 4.5 किलो भारी, ये मेंढक देखने में शायद एक बड़े खिलौने जैसा लगता हो, लेकिन असल में ये एक खतरनाक शिकारी था। उसके जबड़े इतने मजबूत थे कि शिकार एक बार पकड़ने के बाद बच नहीं पाता। इसका रंग और स्किन पैटर्न उसे आसपास के एनवायरनमेंट में छुपा देता था, इसलिए शिकार को आखिर तक पता नहीं चलता था और जब पता चलता तब देर हो चुकी होती थी। इसका कंपैरिजन आज के फ्रॉग से किया जाए तो आज के फ्रॉग सिर्फ कीड़े या छोटे मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन बिल्जेबुफो के जाव इतने मजबूत थे कि वो हड्डी तक तोड़ सकता था। आज हमें सिर्फ उसके फॉसिल्स मिलते हैं, पर ये दिखाते हैं कि फ्रॉग्स भी कभी मॉन्स्टर्स थे। नंबर 2, ग्लिप्टोडॉन। एक ऐसा प्राचीन जानवर था जो आज के आर्माडिलो के एंसेस्टर माना जाता है और इसका पूरा शरीर एक मजबूत शेल से ढका होता था। ग्लिप्टोडॉन लगभग 20 लाख से लेकर 10,000 साल पहले तक साउथ अमेरिका के घास के मैदानों में रहता था। ये डायनासोर के टाइम पर नहीं था, लेकिन इंसानों के आने से थोड़ा पहले तक जिंदा था। उसका शेल इतना मजबूत था कि बड़े से बड़ा जानवर भी उसे तोड़ नहीं सकता था। पूंछ भी पूरी तरह से आर्मर से ढकी होती थी और कुछ स्पीशीज का पूंछ का हिस्सा इतना स्ट्रांग होता था कि वो अटैक भी कर सकती थी। ग्लिप्टोडॉन घास पत्ते खाता था और अकेला रहता था, लेकिन अगर खतरा महसूस होता तो अपनी मजबूत शेल में छुप जाता या फिर अपनी पूंछ से हमला करता। इसका साइज लगभग एक छोटी कार जितना बड़ा था, लेकिन अगर बात करें इसकी एक्सटिंक्शन की तो ग्लिप्टोडॉन को एक्सटिंक्ट हुए 11,000 साल हो गए, लेकिन उसके बचे कुछ फॉसिल्स ये दिखाते हैं कि एक टाइम था जब धरती पर ऐसे बड़े मजबूत जानवर भी घुमा करते थे। नंबर 3, थाइलेसिन। एक ऐसा जानवर जिसकी पीठ पर टाइगर जैसे स्ट्रैप्स थे। मुंह था बिल्कुल लोमड़ी जैसा, लेकिन ना वो टाइगर था ना ही लोमड़ी। पहले ये ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और टास्मानिया के जंगल में घूमता था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने जमीन और जंगल अपना लिए, थाइलेसिन सिर्फ तस्मानिया के एक छोटे से हिस्से में रह गया। तस्मानिया के घने जंगलों में पाए जाने की वजह से इसे तस्मानियन टाइगर भी कहा जाने लगा। लेकिन इस जानवर की एक और खासियत थी जो उसे और भी अजीब बनाती थी। ये अपना मुंह 80 से 90 डिग्री तक खोल सकता था, इतना ज्यादा कि देखने वाले हैरान रह जाए। इसका साइज बिल्कुल एक मीडियम साइज के कुत्ते या भेड़ के बराबर था। फीमेल थाइलेसिन के पास एक पाउच होता था, बिल्कुल कंगारू की तरह, लेकिन कि ये पाउच पीछे की तरफ खुलता था और एक बार में 2 से 4 बेबीज उसमें रहते थे। दिन के वक्त ये ज्यादातर घने झाड़ों या छुपने की जगहों में रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती वो शिकार के लिए निकल पड़ता। उसका शिकार होते छोटे जंगली जानवर जैसे खरगोश या छोटी छोटी चिड़िया, लेकिन थाइलेसिन ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। इंसानों ने इसे शीप किलर समझकर इसका मांस हंटिंग शुरू कर दिया। 1936 में हॉबर्ट जू में आखिरी थाइलेसिन ने अपनी आखिरी सांस ली और तब से इसे ऑफिशियली एक्सटिंक्ट मान लिया गया। नंबर 4, मोआ। सोचिए, एक ऐसी बर्ड जो अपने साइज से हर किसी को हैरान कर दे और उसका एक अंडा 50 मुर्गी के अंडों के बराबर। मोआ सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइटलेस बर्ड थी। कुछ मोआ 12 फीट तक लंबी होती थी और उनके वजन 230 किलो तक पहुंचता था। और सबसे अजीब बात, इसके पास विंग्स ही नहीं थे, जबकि ऑस्ट्रिच के पास छोटी विंग्स होती है। मोआ के पास तो वो भी नहीं, और हर साल सिर्फ 1 या 2 बड़े अंडे देती थी, जिन्हें लोग कहते थे जमीन पर दिए गए सबसे बड़े अंडे। इनका साइज इतना बड़ा था कि एक अंडे से पूरा परिवार पेट भर सकता था। और ये क्रिएचर ज्यादातर जंगल में अकेली या छोटी ग्रुप में घूमती थी। मोआ एक शांत हर्बीवर थी, मतलब ये सिर्फ पेड़ पौधों का खाना खाती थी। दिन के वक्त ज्यादा एक्टिव रहती, लेकिन चलने में बहुत स्लो थी। अगर खतरा होता तो ताकत से किक मारकर बचाव करती थी। 1300 के दशक में जब पॉलिशियन लोग न्यूजीलैंड आए, उन्होंने मोआ का बड़ा शिकार शुरू किया। मोआ भाग नहीं सकती थी तो आसानी से पकड़ी जाती थी। बस सिर्फ 200 सालों में ये दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।